एपिसोड के शुरुआत में हमें एक डार्क प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ से कुछ मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पोल पर खड़ी होती हैं। फिर ये लड़की उन मॉन्स्टर को सेंस कर लेती हैं और उनकी ओर जाने लगती हैं। अगले सीन में हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो एक लड़के से पिट रहे होते हैं। इस लड़के का नाम है इचिगो कुरोसाकी। ये 10th क्लास में पढ़ता है और 15 साल का है। इचिगो उन लड़कों से एक फ्लावर बॉटल की ओर इशारा करके पूछता है कि ये क्या है। तो एक लड़का बोलता है कि ये फूल किसी ने उस बच्ची के लिए रखा होगा जो कुछ दिन पहले यहाँ मारी गई थी। फिर इचिगो उन्हें फिर मारता है और बोलता है बिल्कुल सही जवाब, पर तुम लोगों ने इन फ्लावर्स को क्यों गिरा दिया? अच्छा होगा अगर तुम लोग उस स्ट्रीट से जाकर माफ़ी मांगो, वरना कुछ ही दिनों में तुम लोगों के लिए भी मैं ऐसे ही फ्लावर्स चढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें उस बच्ची की आत्मा दिखाई जाती हैं जो इचिगो को थैंक यू बोलती हैं और इचिगो उन फ्लावर्स को उठाकर रख देता है और घर की ओर चला जाता है। फिर इचिगो घर पर पहुंचता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसका फादर उसे एक लात मारकर बोलता है कि तुम लेट हो। तो इचिगो बोलता है कि ये कोई तरीका है अपने बेटे को ट्रीट करने का। फिर इन दोनों में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें इचिगो की सिस्टर को दिखाए जाते हैं जो डिनर कर रही थी। छोटी बहन बोलती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। तभी इचिगो के पीछे एक और घोस्ट आ जाता है। तो इचिगो की दूसरी सिस्टर जिसका नाम कारिन है वो बोलती हैं इचिगो लगता है तुमने नया दोस्त बना लिए हैं। तो छोटी सिस्टर बोलती हैं कि कारिन क्या तुम भी घोस्ट को देख सकती हो? तो कारिन बोलती हैं कि हाँ, लेकिन मैं इन घोस्ट और बाकी चीज़ों में बिलीव नहीं करती। इधर इचिगो का फादर उस पर फिर हमला कर देता है। फिर भी इचिगो उनको हराकर बिना डिनर किए ही अपने रूम में चला जाता है। तो इचिगो की दोनों बहन बोलती हैं कि डैड आपकी वजह से इचिगो बिना खाए ही चला गया। इसके बाद इनका फादर अपने डेड वाइफ के फ़ोटो के पास जाकर मजाक में ही रोते हुए कहता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते, मैं क्या करूं। फिर हमें अगले दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ट्रेन स्टेशन के पास मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है। ये न्यूज़ इचिको भी देख रहा है और थोड़ा सा वारिड है क्योंकि वो जगह इनके घर के पास में ही है। के बाद इचिगो स्कूल जाने लगता है। इचिगो उस लड़की की स्पिरिट के लिए फ्लावर्स लेकर भी आया होता है और जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसे मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है। तो इचिगो उसी ओर जाने लगता है तो देखता है कि वो लड़की बड़े से मॉन्स्टर से भाग रही थी। तो इचिगो भी उसके साथ भागने लगता है। तभी उन्हें एक ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई देती हैं। उसके बाद एक लड़की आकर अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देती हैं। ये वही लड़की है जो एपिसोड के शुरुआत में पोल में खड़ी हुई थी। इसके बाद वो लड़की यहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। जब मामला ठंडा होता है तो लोग मिस्टीरियस बॉम्बिंग के बारे में बात करने लगते हैं। तो इचिगो को रियलाइज होता है कि सिर्फ वो ही मॉन्स्टर को देख सकता है। अब इचिगो कन्फ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। अब रात हो गई थी और इचिगो अब भी सुबह वाली इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। तभी उसे वहीं ब्लैक बटरफ्लाई नज़र आती हैं और वो लड़की उसके रूम में आ जाती हैं। उससे इचिगो पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो इनविजिबल हो। ये देखकर इचिगो को गुस्सा आता है और उसे जोरदार एक किक मारता है और बोलता है पहले तो तुमने मुझे डरा दिया और अब इग्नोर कर रही हो। तो वो लड़की सरप्राइज होकर बोलती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? और उस लड़की को याद आता है कि आज सुबह उसने इचिगो को देखा था और बोलती हैं कि ये अजीब हैं, ह्यूमंस मुझे देख नहीं सकते। तो इचिगो बोलता है कि ये सब बकवास बंद करो और फिर से उसे किक मारने की कोशिश करता है, मगर ये लड़की आसानी से बच जाती हैं। तो इचिगो पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो लड़की बताते हुए कहती हैं कि मैं एक सोल रिपर हूँ जिसे सोल सोसाइटी ने इविल डीमंस को मारने के लिए भेजा है। तो इचिगो को इन बातों पर यकीन नहीं होता और इचिगो बोलता है छोटी बच्ची यहाँ बकवास मत करो और घर चली जाओ। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है और वो इचिगो पर कुछ मैजिक स्पेल से इचिगो के हाथ बांध देती हैं और बोलती हैं मैंने तुम पे कीडो यूज किया है जो सिर्फ सोल रिपर ही कर सकते हैं। वैसे मैं दिखने में छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मेरी उम्र तुमसे 10 गुना ज़्यादा है और तुम मुझे बच्ची कह रहे हो। फिर ये लड़की अपनी तलवार निकालकर एक स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेज देती हैं जिसे सोल सोसाइटी भी कहते हैं, जहाँ सारी अच्छी सोल्स जाती हैं। ये सब देखकर इचिगो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। तो वो लड़की ड्राइंग्स बनाकर इचिगो को समझाने की कोशिश करती हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के स्पिरिट्स हैं। पहले होते हैं गुड स्पिरिट जिन्हें वोल्स कहा जाता है
और दूसरे बैड स्पिरिट जिन्हें हॉलोस कहा जाता है, ये लोगों पर अटैक करते हैं और उनकी आत्माओं को खा जाते हैं। तो इचिगो बोलता है कि तुम्हारे ड्राइंग्स इतने गंदे क्यों हैं। तो ये लड़की इचिगो के चेहरे पर ऐसे मुझे बना देती हैं और बोलती हैं कि सोल रिपर के दो काम होते हैं, पहला अच्छे सोल्स को सोल सोसाइटी भेजना जैसे मैंने अभी किया, और दूसरा हॉलोस को मारना। वहीं दूसरी तरफ एक हॉलो उसी लड़की के पीछे भाग रहा था। वो उस लड़की को पकड़ने ही वाला था कि उसे इचिगो और उस सोल रिपर लड़की की स्मेल आती हैं। तो ये हॉलो इस लड़की को छोड़कर उनकी डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं इन दोनों को आवाज़ों से पता चल जाता है कि आसपास एक और हॉलो है। इचिगो बोलता है जाओ उसको मारो। तो वह बोलती है किसी कारण से मैं उसको सेंस नहीं कर पा रही। तो इचिगो बोलता है क्या तुम्हें उसकी डरावनी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। तभी उस लड़की को भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी इन्हें इचिगो की सिस्टर की चीखने की आवाज़ आती है। तो वो लड़की नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। तभी उसे भारी प्रेशर महसूस होती हैं जिससे वह लड़की स्पिरिचुअल प्रेशर कहती हैं। और वो लड़की कंफ्यूज होती है कि उसने अभी तक इतने हाई स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस कैसे नहीं किया। तभी यूजू यहाँ पर आ जाती हैं और बोलती हैं इचिगो कारिन को बचा लो। तो वो लड़की नीचे जाती हैं और हॉलो को देख अपनी तलवार निकाल लेती हैं। तभी इचिगो भी वहाँ गिरते हुए आ जाता है और उस लड़की के स्पेल जिसे वो कीडो कहती हैं उसको तोड़ देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान हो गई। इसके हिसाब से कोई ह्यूमन उसे तोड़ नहीं सकता। फिर इचिगो उस हॉलो को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो हॉलो इचिगो को एक पंच मारता है तो इचिगो गिर जाता है। तो वो हॉलो फिर से अटैक करने वाला होता है। तभी वह लड़की आकर उस हॉलो पर अटैक करती हैं और कारिन को भी बचा लेती हैं और बोलती हैं ये हॉलोस हाई स्पिरिचुअल स्पिरिट के पीछे हैं। और थोड़ा सोचने के बाद लड़की समझ जाती है कि ये हॉलोस आज सुबह से ही इचिगो के पीछे पड़े हैं। किसी कारण से इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर सप्रेस था, लेकिन उस लड़की की स्पिरिट से मिलने के बाद अनजाने में ही इचिगो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करने लगा। इसलिए ये हॉलो उसके पीछे हैं। ये जानकर इचिगो भी चौंक जाता है और उसकी वजह से ही उसके सिस्टर की जान खतरे में है। सोचकर इचिगो गुस्से से उस हॉलो की ओर बढ़ता है और बोलता है अगर तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो मुझसे लड़ कर ले लो। फिर जब हॉलो हमला करता है तब वो लड़की सामने आकर इचिगो को बचा लेती हैं, मगर वो खुद भी घायल हो जाती हैं और बोलती हैं बेवकूफ़, अगर तुम उसे अपनी सोल दे दोगे तब भी वो तुम्हारी सिस्टर्स को भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद ये लड़की इचिगो से पूछती हैं क्या तुम अपने फैमिली को बचाना चाहते हो। तो इचिगो हाँ बोलता है। तो लड़की बोलती हैं कि तुम्हें भी मेरी तरह सोल रिपर बनना होगा। उसके लिए मेरी तलवार, जिसे वो लड़की जानपाक्तो बोलती हैं, उसको तुम्हारे पेट में घुसाना होगा। उसके बाद मैं अपनी पावर तुम्हें दे दूंगी। पर मुझे पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इचिगो बोलता है ठीक है सोल रिपर। तो लड़की बोलती है मेरा नाम सोल रिपर नहीं है, मेरा नाम रुकिया कुचिकी है। फिर कि इचिगो उस तलवार को अपने पेट में घुसा लेता है। फिर वहाँ बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इचिगो सोल रिपर बन जाता है। और इधर रुकिया बोलते हैं कि मैंने उसे अपनी आधी एनर्जी ही दी थी, लेकिन उसने खुद ही पूरी एनर्जी ले ली। ये हैं कौन? मैंने किसी ह्यूमन को नहीं देखा जिसके पास इतनी स्पिरिट एनर्जी और इतनी ताकत हो जो स्पेल को खुद ही ब्रेक कर दे। और मैंने किसी सोल रिपर को नहीं देखा जिसका जामपाक्तो इतना बड़ा हो। इसके बाद इचिगो एक बार में ही उस हॉलो को मार देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।